देखिए आज बताने जा रहे हैं आप लोग को छत वाले पंखे की बाइंडिंग सीट। यानी छत वाले पंखे जो होता है सीलिंग फैन कहा जाता है, उसको हम बाइंडिंग कैसे करते हैं, जल जाने पर कॉइल उसका कैसे चेंज करें, उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम प्रैक्टिकल चालू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से क्लास है जो MCQ क्वेश्चन का थ्योरी का चल रहा था इलेक्ट्रीशियन का। आज हम इलेक्ट्रीशियन का छत वाले पंखे की बाइंडिंग बता रहे हैं। देखिए बाइंडिंग करने में क्या होता है कि दो भाग होते हैं, रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। रनिंग जो पंखा को चलाता है उसको रनिंग कहते हैं, और जो पंखा को स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग काम करता है, जो स्टार्ट झटका देके स्टार्ट करता है उसको हम स्टार्टिंग कहते हैं, और जो जिससे चलता है उसको रनिंग। अब देखिए पंखा में क्या होता है, स्लॉट पंखा में स्लॉट होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं। रनिंग में भी जितना रनिंग के रहेंगे स्लॉट उतना ही स्टार्टिंग में रहेंगे। तो ये क्या है, हम अधिकतर पंखे में स्लॉट रहते हैं 12 और 14 का ही, ऐसे अन्य भी रहते हैं लेकिन ज्यादा यूज होता है 12 और 14 वाला ही। तो देखिए ये क्या है, स्टेटर है, ये स्टेटर है। स्टेटर, अब इसको यहां से हम गिन के पता लगाएंगे कि कितने का है, कितने स्लॉट का। तो देखिए स्लॉट का गिनने का यही नियम है कि देखिए इसमें जो छिद्र रहता है, छिद्र के सामने से ही हम चालू कर देते हैं गिनने के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि ये जो पंखा है ये 12 स्लॉट का है। ठीक है ना, कोई कोई में 14 का होते हैं लेकिन ये 12 का है। तो इसको में जितना स्टार्टिंग होगा उतना ही रनिंग होगा, दोनों 12-12 का ही होता है। ठीक है, देखिए इसको बोला जाता है स्टेटर, जिसमें वायर को लपेटा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटर। और रोटर जो घूमता है उसको हम रोटर कहते हैं, जिसमें बाइंडिंग किया जाता है यानी कि वायर को लेपटा जाता है, उसको हम स्टेटर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया स्टेटर और ये रोटर। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम बाइंडिंग करते समय अगर पंखा जल गया तो बाइंडिंग करते समय जिस भाग में हम वायर को लपेटते हैं उसको स्टेटर कहा जाता है, क्योंकि इसको में बाइंडिंग सिर्फ किया जाता है, एक घूमता नहीं है, इसमें सिर्फ वायर के द्वारा हम बाइंडिंग करते हैं। ये सीलिंग फैन है तो इसको, ये स्टेटर है तो इसको में कितना स्लॉट की संख्या है, 12, किसी में होते हैं 14, 12-14 ही स्लॉट का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसे अन्य स्लॉट भी होते हैं लेकिन ज्यादा 12 और 14 का ही प्रयोग होता है। इसमें फिलहाल 12 है। इसको कहा जाता है रोटर। जो भाग मोटर का वह भाग जो घूमता है उसको रोटर कहा जाता है। मोटर का वह भाग जो घूमता है उसे रोटर कहा जाता है। मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है यानी कि वायर को लपेटा जाता है उसको हम स्टेटर कहते हैं। अब देखिए अगर माने पुराने स्टेटर में हम वायरिंग कर रहे हैं तो इसको हम पता कैसे लगाएंगे कि कितने नंबर का वायर है, जो ये वायर है ये कितने नंबर का है। तो इसके लिए देखिए ये होता है वायर गेज होता है, ये वायर को व्यास मापता है कि कितने नंबर का है वायर, इसी के द्वारा हम नंबर को पता करते हैं कि इसमें वायर लगा हुआ कौन है। अब देखिए ये स्लॉट हो गया, इसके बाद है वायर का नंबर, कि हम इसको ये स्टेटर में हम वायर जो हम लपेटते हैं वो वायर कितने नंबर का होगा, 35 नंबर का। ऐसे वायर जो है 16 से लेकर 50 नंबर तक ले हम वायर हम यूज करते हैं, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं जो हम प्रयोग करेंगे इसको में ये है 35 नंबर का वायर है। नंबर देखिए जैसे जैसे नंबर की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे वायर की मोटाई क्या होगा, कमेगा, और जैसे जैसे नंबर कमेगा वैसे वैसे वायर का मोटाई क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए अगर 35 नंबर वायर है, एगो अगर 25 नंबर वायर रहता
तो 35 से 25 वाला क्या होगा, मोटा हो जाएगा। अगर 10 रहेगा तो और मोटा हो जाएगा। 35 से अगर 40 अगर वायर नंबर है तो वायर की क्वालिटी क्या हो जाएगा, मोटा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो वायर क्या है, पतला होता जाएगा। नंबर बढ़ेगा तो वायर पतला होगा, घटेगा तो वायर मोटा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, पीवीसी पेपर जो हम वायर को यहाँ लपेटते हैं तो उसमें देखिए ये जो दिया हुआ रहता है, देखिए यही पीवीसी पेपर है। पीवीसी पेपर का हम क्यों यूज करते हैं कि मान लीजिए कि किसी वायर में अगर मान लीजिए कि अगर उसका बॉडी से स्पर्श कर रहा हो तो पूरा फैन में जो क्या है कि पूरा फैन के भाग में करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये है जो झटका लगने की संभावना बढ़ जाता है। इस चलते हम पीवीसी वायर का पीवीसी का हम यूज करते हैं बाइंडिंग करने में। ये है पीवीसी पेपर भी होता है, सिर्फ 5 या 7 नंबर का होता है। ये दोनों होता है, 5 वाला होगा पतला होता है, 7 वाला वो कुछ चौड़ा होता है। ठीक है, ये देख लिए पीवीसी पेपर ये हो गया। ये हो गया पिच। पिच जो पिच हम बोला जाता है, इसको लिखा है 1 से 2। पिच इसी को कहा जाता है कि जिसमें हम वायर को, जिस स्टेटर में वायर को हम लपेटा जाता है उसी को पिच बोला जाता है। 1 से 2 पिच है। एक पहला पिच में हम वायर को लपेटेंगे, उसके बाद दूसरा पिच में सीधे उल्टा कर देंगे। जैसे भी इस तरीके से अगर पहला हम रनिंग में हम लपेटेंगे तो रनिंग में मान लीजिए यहाँ से चालू किए, कितना है, एक पिच हो गया 1 से 2। फिर यहाँ टर्न की संख्या हम कितना रखेंगे, 340 रखेंगे रनिंग में, और स्टार्टिंग में कितना रखेंगे, 360। रनिंग में 340 टर्न रखेंगे और स्टार्टिंग में 360। ये है जो टर्न की संख्या 10-15 अगर इधर उधर कम बेसी हुआ तो उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि टर्न की संख्या अगर अपना मन से अगर कुछ कमा देते हैं तो टर्न की संख्या कमने पर पंखा के स्पीड है जो बढ़ जाएगा, लेकिन पंखा का टिकाव नहीं रहेगा, कभी भी जल सकता है। इस चलते टर्न की संख्या कम ना करें। टर्न की संख्या कम करने पर स्पीड तो बढ़ जाएगा लेकिन पंखा का टिकाव नहीं होगा। देखिए ये है 340 टर्न रनिंग में, 360 स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ से मान लीजिए कि हम चालू किए भरने के लिए, यहाँ से हम ऐसे हमें 360 बार लपटे, फिर पहला स्लॉट, दूसरा में जब यहाँ से लपटेंगे तो इसका उल्टा ऐसे हम 360 बार हम लपटेंगे। फिर यहाँ से अगला में स्लॉट में, फिर इधर ऐसे, फिर इसके बाद फिर अगला में लपटेंगे, फिर यहाँ से ऐसे चालू करेंगे। इसी तरीके से जितना भी स्लॉट है 12, उस सब 12 में हमको लपेटे एक माला बना लेना है। माला बना लेना है पूरा, ऐसे लपेटते। फिर देखिए ये 2 पॉइंट निकला, यहाँ से हम स्टार्टिंग किए थे, अब फिर स्लॉट में करने के बाद एगो लास्ट हो गया, ये रनिंग वाला हो गया। फिर स्टार्टिंग वाला भी हम वैसा ही क्या करेंगे, रनिंग में टर्न कितना था 340, स्टार्टिंग में कितना टर्न हम रखेंगे 360। फिर यहाँ से हम चालू करेंगे स्टार्टिंग के लिए, फिर यहाँ से उसी प्रकार हम टर्न की संख्या 360 इसको में रखेंगे। फिर इसका अपोजिट साइड दूसरा स्लॉट में हम यूज करेंगे, फिर इसका इधर, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट करते जाना है। इसी तरीके से पंखा की बाइंडिंग होता है। देखिए इसी तरीके से स्लॉट में लपेटेंगे पंखा को, लपेटने के बाद देखिए ये अब 4 पॉइंट निकल गया। ठीक है, ये क्या किए कि हम स्लॉट में जो है वायर द्वारा हम बाइंडिंग कर लिए। अब इसको क्या है, स्लिप 0 एवं 3 नंबर का स्लिप होता है रनिंग में भी और स्टार्टिंग में। स्लिप किसको कहा जाता है, मान लीजिए कि वायर हमको अगर कहीं बाइंडिंग कर रहे हैं, अगर कहीं भी ज्वाइंट, जैसे हम बाइंडिंग हम कर रहे हैं वायर को, इसमें अगर कहीं टूट गया या ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट करने के बाद जो एक कपड़ा टाइप पे पाइप रहता है, पतला पाइप,
उस पाइप को हम ज्वाइंट करने के बाद क्या करते हैं कि जहां ज्वाइंट किए हैं उस जगह पर पाइप को हम एडजस्ट कर देते हैं। इस चलते कि जहां ज्वाइंट किए हैं वहां अगर बॉडी से अगर नहीं स्पर्श अगर बॉडी से किए करेगा तो पूरा बॉडी में करंट आ जाएगा। तो उससे बचाव के लिए हम क्या करेंगे कि ज्वाइंट जगह पर हम वही जो कहा जाता है स्लिप हम दे देते हैं। यहाँ टेप नहीं मार सकते हैं। टेप इस चलते नहीं मारते हैं कि वायर कभी कभी है जो पंखा चलते चलते अधिक ताप हो गया तो वो तापक्रम से टेप है जो गल भी सकता है। इस वजह से हम टेप का नहीं यूज करते हैं, स्लिप का यूज करते हैं। अगर कहीं भी वायर अगर पंखा बाइंडिंग में अगर वायर को ज्वाइंट कर रहे हैं तो वहां हम स्लिप का यूज करेंगे। 0 से लेकर 3 नंबर तक लेकर स्लिप होता है। 0 वाला होता है पतला और 3 नंबर होगा मोटा। अब देखिए क्या है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है पंखा को स्टार्टिंग में चालू करने के लिए उसको झटका देने के लिए हम क्या करते हैं कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। एक क्या होता है 2.5 माइक्रोफैराड होता है। ये है बैरिंग। देखिए बैरिंग का भी नंबर होता है। ऊपर वाला जो बैरिंग होता है वो 6201 होता है, 6201 होता है और नीचे वाला होता है 6202 यानी कि 2 होता है। 6201 हो गया ऊपर वाला, 6202 हो गया नीचे वाला। ये क्या हो गया बैरिंग, जिसको में यहाँ बैरिंग सेट होता है। नीचे वाला भाग हो गया 62.6202 और ऊपर वाला हो गया 6201। अब यहाँ क्या करते हैं कि देखिए स्टार्टिंग अब रनिंग करके यहाँ 4 को पॉइंट हो गया। अब ये क्या करते हैं कि ये दोनों पॉइंट को एक में जोड़कर इसको कॉमन बना देते हैं। ये दोनों को कॉमन बना देते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये कैपेसिटर जो है कैपेसिटर का 2 भाग होता है। दोनों पॉइंट को इसमें एडजस्ट कर देंगे, फिर एक में ले आन कर दे देंगे फेज या एक में ले आन कर दे देंगे न्यूट्रल। लास्ट में 2 ही पॉइंट होते हैं, ये दोनों में जुड़ जाएंगे कैपेसिटर का दोनों पॉइंट। ये दोनों को कॉमन करके हम 2 बार बता दिए। अब आज बताएं, अब इसके बाद हम बताएंगे। आज तो हम बताएं इसका कि कैसे होता है, इसका कितना पिच होता है, कितना स्लॉट होता है, कितने नंबर का वायर होता है, कैसे कैसे आज हम विधि सिर्फ बताएं। अगले दिन इसको वायरिंग को हम करके दिखाएंगे कि कैसे हम हाथ के द्वारा वायरिंग करते हैं। वायरिंग करके हम बताएंगे। हाथ द्वारा वायरिंग करना हुआ बहुत आसान है। बहुत का घर में है कि पंखा बहुत सा बिगड़ा हुआ रहता है, लेकिन जानकारी नहीं रहने की वजह से लोग नहीं बना पाते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, कोई भाग ही नहीं इसमें होता है वो वैसा कि नहीं बन पाएगा, एकदम आसान से बन जाएगा। देखिए एक अगले वीडियो में हम इसको बनाएंगे कि कैसे इसका स्लॉट में हम वायर को लगते कैसे वायरिंग करेंगे। ठीक है, आज का क्लास में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।